Hi friends, yours most welcome in my channel Biological Fact। फ्रेंड्स, हमारी क्लास चल रही है डिस्कवरी एंड डिस्कवरर की। हमने आपको बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी डिस्कवरी एंड उनके डिस्कवरर के बारे में बताया था। आज भी उसी सीक्वेंस में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं डिस्कवरी और उनके डिस्कवरर के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अनबोल्ड डिस्कवरी, खोज जो बायोलॉजी के अंतर्गत की गई हैं। फर्स्ट है हमारा सेल थ्योरी, सेकंड है क्रिस्पर कैस 9, थर्ड है ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट सेल थ्योरी के बारे में। दोस्तों, हमने आपको सेल के बारे में बताया था कि कोशिका की खोज यानी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि यहाँ पर आप देखिए सेल थ्योरी की बात है। सेल को कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जबकि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एंड स्वान ने खोजा था। तो आप इस अंतर को समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अपनी फर्स्ट सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी was discovered by Sliden and Swan in 1838 to 1839। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक कोशिका सिद्धांत पे कार्य किया गया था। Established that all living things, इनका मानना है मीन्स स्लाइडेन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को दिया था, जो उनके ओरिजिनेटर हैं। उन्होंने बताया था कि कोशिकाएं जितने भी जीवित जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मीन्स छोटे से लेके बड़े जंतुओं तक सारी जो बॉडीज़ बनी हुई हैं जीवित शरीर की, वो कोशिकाओं से बनी हुई हैं। शो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 1838 to 1839 एंड established that all living things are made of cells। इनका कहना था, इनकी उस पर सिद्धांत है कि सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, सभी जीवित बॉडीज़ जो होती हैं, वो कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये हमारा कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी बताता है। सेकंड पॉइंट है क्रिस्पर कैस 9। चूँकि ये आधुनिक खोज है, नवीनतम खोज है क्रिस्पर कैस 9, तो मीन्स इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये 2012 की ही खोज है, लेकिन इन खोजों से ये न्यू खोज है। तो आइए जानते हैं क्रिस्पर कैस 9 के बारे में। क्रिस्पर कैस 9 वाज डेवलप्ड बाय डॉर्डना एंड चारपेंटियर। यहाँ पे देखिए, इनको पढ़ेंगे डॉर्डना एंड चारपेंटियर। इन्होंने डॉर्डना और चारपेंटियर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 2012 ईस्वी में दिया था क्रिस्पर कैस 9 को। और क्रिस्पर कैस 9 में क्या है, इसका डिटेल जानिए। डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक ऐसी तकनीक को विकसित किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जो जीन एडिटिंग को बताती है। फॉर प्रिसाइज जीन एडिटिंग, जो जीन एडिटिंग को बताती हैं। यहाँ पर क्रिस्पर कैस 9 के माध्यम से डॉर्डना और चारपेंटियर ने एक टेक्नोलॉजी को विकसित किया जिसमें जीन एडिटिंग मीन्स, जीन एडिटिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी भी जीव के डीएनए को जीन एडिटिंग के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मीन्स जीवों में उनके डीएनए में सुधार किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है, यही है जीन एडिटिंग। प्रिसाइज मीन्स होता है सटीक, तो प्रिसाइज जीन एडिटिंग मीन्स एकदम सटीक जीन एडिटिंग को ये बताता है क्रिस्पर कैस 9। सो क्रिस्पर कैस 9 वाज गिवन बाय डॉर्डना एंड चारपेंटियर इन 2012
विच इज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को दिया, हु डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी फॉर प्रेसाइज जीन एडिटिंग, जो सटीक जीन एडिटिंग को क्लियर करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है या उसमें चेंजिंग करता है। आइए थर्ड पॉइंट जानते हैं क्या है। एक अलग खोज, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स मीन्स रक्त समूह। हम सभी जीव जंतुओं में सभी में ब्लड ग्रुप पाया जाता है और सभी में डिफरेंट ब्लड ग्रुप पाया जाता है। किसी ह्यूमन में ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में ए बी पाया जाता है एंड किसी में ओ पाया जाता है। और आप जानते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। जो इसी प्रकार से हम पॉजिटिव और निगेटिव में भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव तो उसका होता है ब्लड ग्रुप ए निगेटिव भी होता है, कम संख्या में पाया जाता है लेकिन निगेटिव भी होता है। एंड बी पॉजिटिव उसका बी निगेटिव भी होता है, एंड ए बी पॉजिटिव उसका ए बी निगेटिव भी होता है, एंड ओ पॉजिटिव उसका ओ निगेटिव भी होता है। एंड ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो आकस्मिक कंडीशन में दिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए और पता ना हो कि वो व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप का है, तो उसको आकस्मिक रूप से हम ओ माइनस ब्लड ग्रुप को दिया जाता है अस्पतालों में। हॉस्पिटल्स में ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को न पता होने की कंडीशन में दिया जाता है। आइए जानते हैं इस ब्लड ग्रुप की, इस रक्त समूह की खोज कब हुई थी। ब्लड ग्रुप वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी और ये रीसस नाम के मंकी से खोजा गया था। क्योंकि मंकी हमारे पूर्वज थे, इसी वजह से मंकी में ही इस ब्लड ग्रुप को खोजा गया था, वो भी रीसस मंकी से। और उन्हीं रीसस मंकी के द्वारा RH फैक्टर, यहाँ पे आप देखिए RH फैक्टर, उसी रीसस मंकी से RH वर्ड लिया गया है, RH लेटर लिया गया है और उसी RH फैक्टर से हम सभी लोगों का ब्लड ग्रुप एक बूंद ब्लड से डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, इसी RH फैक्टर के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लड ग्रुप का ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, तो आप ब्लड ग्रुप का ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। हमारी पूरी क्लासेस को ब्लड ग्रुप की देख सकते हैं। आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में दिया गया था। डिस्कवर्ड ह्यूमन ब्लड ग्रुप, हमने आपको बताया कि इन्होंने यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने ह्यूमन ब्लड ग्रुप को खोजा था। कब खोजा था? 1900 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप ज़रूर जानिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको और भी डिटेल्स में चीज़ें पढ़ना हो तो आप हमारी पिछली कक्षाओं में जाकर देख सकते हैं, और जो टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़ाया है उसे हम आगे की क्लासेस में ज़रूर पढ़ाएंगे। हम छोटी छोटी एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे और हम चाहते हैं कि आपको जो भी हम बताएं पूरा क्लियर कट समझ में आए, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अब हम कल पढ़ाएंगे। कल की क्लास में फिर हम अन्य खोजों के बारे में आपको बताएंगे, आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हमारी क्लास को अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।